अब बात बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी की। इस केस में मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी और पुलिस प्रमोद नौटियाल से पूछताछ कर रही है। प्रमोद नौटियाल के पास से पुलिस ने एक शालिग्राम और एक लैपटॉप बरामद किया है। प्रमोद नौटियाल ने यह शालिग्राम मंदिर से ही चोरी किए थे। हालांकि अभी तक चढ़ावा चोरी की कोई रकम प्रमोद नौटियाल से बरामद नहीं हुई है। पूछताछ में वो बार बार खुद को बेकसूर बता रहा है, जबकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बात कंफर्म की है कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई थी। 25 जून की सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद नौटियाल नोटों की गड्डी ले जाते हुए दिखा। 2 जुलाई की काउंटिंग के दौरान भी प्रमोद मोबाइल के नीचे रुपयों की गड्डी दबाकर ले जाते हुए नजर आया। इस दिन उसने काउंटिंग रूम और ऑफिस के बीच कई चक्कर लगाए। उसके पास 500 और 100 के नोटों के बंडल दिखे। सोने चांदी के सिक्के, शालिग्राम और नोट से भरा लिफाफा दिखा। प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी का पर्सनल असिस्टेंट था। प्रमोद के पास चढ़ावे और दान की जिम्मेदारी थी। मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात पहली बार 2 जुलाई को सामने आई थी और इसके बाद मंदिर समिति ने प्रमोद नौटियाल को हटा दिया था। मंदिर समिति की ओर से 8 जुलाई को इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और जांच के बाद आज प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया गया। मंदिर समिति के अधिकारी युद्धवीर फरसवाण जी के द्वारा एक एफआईआर कायम करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा मंदिर समिति के ही एक कर्मचारी श्री प्रमोद नौटियाल को नामजद करते हुए लिखा गया था कि उनके द्वारा मंदिर की जो गणना होती है धन की, उसमें कुछ गबन किया गया है। जनपद स्तर से विवेचना में सहयोग के लिए एक एसआईटी पुलिस अधीक्षक के लेवल से गठित की गई है। हम लोगों ने सभी सीसीटीवी फुटेज जो उपलब्ध थे उनको संकलित किया है। उनके परीक्षण की कार्रवाई चल रही है और काफी फुटेज हमारे द्वारा देख ली गई है। प्रथम दृष्टया उसमें प्रमोद नौटियाल के खिलाफ कुछ सामान धनराशि वगैरह ले जाने की पुष्टि कैमरे की रिकॉर्डिंग के आधार पर हो रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी भी छानबीन में लगी हुई है, इसलिए सारा सच जल्द सामने आएगा। देखिए, उस पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं हैं। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूं कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं होते। आरोपी प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का निजी सहायक था। कांग्रेस इसको अब मुद्दा बना रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष को भी जांच के दायरे में लाने की मांग कर रही है। लेकिन आज बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति कांग्रेस के शासन में हुई थी। उसी वक्त नियमों को दरकिनार कर दिया गया था। इसलिए जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जवाब तो उनको पहले देना है। जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मैंने तो सभी नियमानुसार किया था, उन्होंने तो सब कुछ नियमानुसार किया, तो उनको इस समय ये नहीं पता था कि ये व्यक्तिगत सहायक एक विभागीय पोस्ट है और ये व्यक्ति जो आरोपित व्यक्ति है ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर यहाँ पर था। इसको उन्होंने जो है कि एक पद, जबकि ये जो व्यक्तिगत सहायक का पद है, इस पद पर इसकी नियुक्ति की गई और लगातार लंबे समय तक ये उनके साथ भी रहा। उसके बाद ये मंदिर समिति से पूर्व जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है। इसको राजनीतिक रूप से राजनीतिक रंग देने के लिए इसको इस तरह से बताया जा रहा है कि ये जो है कि निजी सचिव, जबकि ये कोई निजी सचिव नहीं है। ये जो बद्री केदार मंदिर समिति का एक स्थायी कर्मचारी है, लेकिन इसकी नियुक्ति भी गलत तरीके से जो है कि गणेश गोदियाल जी ने इसकी नियुक्ति को वहां पर किया था, क्योंकि ये इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के बाद में इसको सीधे सीधे जो है व्यक्तिगत सहायक के पद पर उन्होंने नियुक्त किया। ये अच्छी बात है कि बद्री केदार मंदिर समिति ने चोरी की बात सामने आते ही एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज करवाई, सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी और जो शख्स चोरी करता दिखा वो पकड़ा गया। अगर इस मामले की अनदेखी होती तो इस किस्म का पाप करने वालों के हौसले बढ़ते। अब कानून उसे सजा देगा, लेकिन चूंकि मामला आस्था का है इसलिए इस पर सियासत न हो तो बेहतर होगा।